तो हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक है, ग्रेड 12 की मैथ्स की किताब, और इसका सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके सबसे पहले क्वेश्चन को हम करेंगे इस वीडियो में, और इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक रिलेशन को फाइंड करना या चेक करना, ये हम सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता हो, आप जिम सॉर्बिट पर हैं और मेरा नाम है जिमी, और हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से। तो इसमें क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले रिलेशन आर निकालनी होती है, और उस रिलेशन को जैसे अभी देखिए, अगर आप देखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है, हम इसे रोस्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। बड़ा इजी तरीका होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये रिलेशन जो दे रखी है उसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x, यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब काफी इजी हो जाएगा निकालना। तो अगर आप देखें रिलेशन r जो है, अगर y इज इक्वल टू 3x है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मैं x को 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर मैं x को 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। और अगर मैं x को 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे इसके आगे हम नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप x को 5 रखोगे तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। पर x और y दोनों इसी सेट से आते हैं, दोनों a ही सेट के बिलोंग करते हैं, तो अगर ऐसा है तो 15 तो है ही नहीं उसमें। सही बात है, बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव का टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। आपको अगर एक सेट दे रखा है ए, उसमें मौजूद हर एलिमेंट की डबल कॉपी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर एक एलिमेंट है 1 तो हमें 1,1 टाइप का एलिमेंट मिलना चाहिए रिलेशन आर में, जो इसमें नहीं है। और अगर आपको एक ही नहीं मिल रहा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर 1,1 मिल जाता तो मैं 2,2 चेक करता, अगर 2,2 मिल जाता तो मैं 3,3 चेक करता, क्या 3,3 है, ऐसे चेक करता रहता जब तक कि मुझे 14,14 तक सभी नहीं मिल जाते, सभी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी नहीं मिल जाते। पर यहाँ तो पहला ही नहीं मिला, और क्या चाहिए हमें। तो सिंस 1,1 does not belong to the relation R, we can say that it is not reflect, the relation is not reflexive। थोड़ा सा मैं छोटे में लिख दे रहा हूं, आप होशियार हो, आप लिख लोगे अपने आप। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए यू नीड टू सी कि अगर a कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है तो b कॉमा a टाइप का भी एलिमेंट होना चाहिए। सिंपल लॉजिक। अब a कॉमा बी है और b कॉमा a होना चाहिए का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए था, पर वो तो है ही नहीं। तो हमें पता है कि 1,3 जो है वो तो बिलोंग करता है रिलेशन को, लेकिन बट दिस इंप्लाइज बट, और बट आप कुछ भी लिख दीजिए, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर। तो अगर ये बिलोंग करता है तो 3,1 को करना चाहिए था, जो कि है ही नहीं इसमें। दिस इंप्लाइज द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन कैसी है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सी रिलेशन, वो रिलेशन जब a कॉमा बी एलिमेंट हो। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, बहुत जरूरी है ये बात। अगर a कॉमा बी एलिमेंट हो, b कॉमा सी एलिमेंट भी हो, और a कॉमा सी एलिमेंट हो, तब वो ट्रांजिटिव है। और अगर a कॉमा सी एलिमेंट ना हो तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर ये बिल्कुल सही बात है, जो कि है, तो हमें इस पॉइंट पर ये चेक करना है कि 1,3 टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, और 3,9 टाइप का भी एलिमेंट है, ये तो आपको देखने आना चाहिए। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा देखना। तो a कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है, b कॉमा सी टाइप का भी एलिमेंट है। तो a कॉमा सी है क्या, क्या 1,9 इस रिलेशन r के अंदर है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 1,3 है जो कि बिलोंग करता है रिलेशन r को, और 3,9 भी है जो बिलोंग करता है रिलेशन r को, लेकिन लेकिन 1,9 नहीं बिलोंग करता है रिलेशन r को। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। मुझे लगता है अब तक आप ये बात समझ गए हैं और अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। इस पॉइंट के बाद सब चीज रिपीट होने वाली है। आई होप यू विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, यू विल रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड। अदरवाइज वीडियो को दोबारा से देखिए। पार्ट 2 करते हैं इसका। रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब ये जो है ये सेट n में डिफाइंड है, तो यानी x और y दोनों n में ही आते हैं। लेकिन अगर आप रिलेशन को ध्यान से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तो आप ये पाएंगे कि इसमें लिमिट लगा दी गई है x पर। नहीं तो ये अनंत हो जाती, क्योंकि ये मतलब इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स हो जाते हैं, फिर हमें जनरल केस में जाके ही सॉल्व करना होता। या आप उसका कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिखा देते कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो काउंटर केस वाला एग्जाम्पल होता है। एज ऑफ नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि x की वैल्यू लिमिटेड है, तो x जो है वो तो सिर्फ 1 2 3 ही हो सकता है। इसके अलावा x की वैल्यू और कुछ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग ही होती है। क्लीन है ये बात, क्लीन क्यों है भाई, क्लियर है ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें रिलेशन r को लिख लेना है।
फिर से रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू तो 1 है, तो जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। जब हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। तो हमें ये पता लगा कि तीन ही एलिमेंट हैं जो इस रिलेशन आर में आते हैं। सही है, यहां तक भी समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्सिव देखते हो तो आप ये पाओगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए a, a टाइप के एलिमेंट होने चाहिए थे, पर a, a का मतलब होता है 1, 1 टाइप का, नहीं है। 1, 1 नहीं है, a, a टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो 1, 1 जो है ये रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करता है, जो कि होना चाहिए था। तो हमें एक कॉर्नर केस दिख जाता है, इट इज सफिशिएंट। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ओके, वोंट रिपीट इट लेटर। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का टेस्ट तो फेल हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं। ओके, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सिमेट्रिक, इट मींस दैट कि अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। 1, 6 है पर 6, 1 नहीं है। सो 1, 6 है जो कि रिलेशन आर को बिलोंग करता है, लेकिन 6, 1 है जो रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक है। समझ गए, होशियार है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जो मैक्सिमम वेबसाइट्स के सॉल्यूशंस में गलत लिखी गई है। सही बता रहा हूं, आप अच्छी से अच्छी देख लीजिएगा, गलत लिख दिया गया है। सिर्फ आर डी शर्मा की जो बुक है उसके अंदर जो सोल्यूशन है वही सही लिखा हुआ है। ट्रांजिटिव लिखा है इन लोगों ने सबने कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि गलत बात है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। एक रिलेशन जब डिफाइन होती है तो वो ट्रांजिटिव के केस में ही चली जाती है। अब होता क्या है, जब आप 1, 6 देखते हो तब आपको 6 कॉमा टाइप का कोई एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक रिलेशन है 1, 6 है उसमें, और उसमें 6, A टाइप का या 6, C टाइप का कोई 6, Z मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तब आप 1, Z की अवेलेबिलिटी को नहीं चेक करोगे। ये है कि नहीं हमें चेक ही नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट ही मिसिंग है। तो ये रिलेशन डिफॉल्ट ट्रांजिटिव ही है। सभी रिलेशन डिफॉल्ट ट्रांजिटिव ही हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको एक ऐसा एलिमेंट मिले जहां पे आपको a, B और B, C टाइप के कुछ वो मिल जाए, है ना, एलिमेंट्स, और फिर आप a, C को ढूंढे, जो कि यहाँ पे चेक ही नहीं किए जा सकते क्योंकि यहाँ पे B, C टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, सो सबने क्या लिख दिया बुक में, उन्होंने सोल्यूशन में अपने कि भाई ये जो है ये दिस इज अ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो हमें क्या करना है, देखिए 1, 6 है पर जब 6, A टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है तो वी आर नॉट चेकिंग इट। 2, 7 है पर 7, टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं है, वी आर नॉट चेकिंग इट। 3, 8 है, अगेन 3, 8 टाइप का कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम नहीं चेक करेंगे। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रांजिटिव क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको आप चेक करके इसको नॉट ट्रांजिटिव की कैटेगरी में डाल सके। समझ गए, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट था, आप समझ गए होंगे, होशियार बन गए। नेक्स्ट करते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए एज दिस y is divisible by 6। अगेन इसे करने का एक जनरल तरीका भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर केस में भी कर सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर केस में समझाता हूँ पहले, थोड़ा उससे आपकी समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, फिर जनरल केस में जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमें पता है कि रिलेशन आर ऐसे डिफाइंड होती है कि y डिविजिबल बाय x है, तो y पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है x से, यानी कि y जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है x से। तो अगर मैं x को 1 ले लूं तो y तो 1 हो सकता है, क्योंकि 1/1 हो सकता है। अच्छा, दोनों इसी सेट ए से आते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने जब x को 1 लिया तो आप y को 1 नहीं ले सकते हो, नहीं, ऐसा कहीं रोका नहीं हमें। जब तक रोका नहीं है, ऐसा मैथमेटिक्सली नहीं रोका है, तब तक आप अलाउड है, क्योंकि दोनों ही इसी एलिमेंट से आने हैं, इसी सेट से आने, दोनों ही एलिमेंट इसी सेट से आने। ठीक है, अच्छा, तो 1, 1 है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बेटा 1, 2, क्योंकि मैं y को 2 रख सकता हूँ, 2/1 होता है। तो एक्चुअली अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो आप पाएंगे कि 1, 3, 1, 4 एंड सो ऑन सभी एलिमेंट होंगे। तो मैं सबने लिख के 1, 6 तक लिख देता हूँ। होशियार हैं, समझ रहे होंगे। अब इसको समझिए कि जब x2 होगा, जब यहां पे 2 आ जाएगा तो आप 1 नहीं रख सकते। अब यही से हमको समझ में आ जाता कि ये सिमेट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि 1, 2 तो डिफाइंड है, पर सॉरी 2, 1 तो डिफाइंड है पर 1, 2 डिफाइंड नहीं है, रिलेशन में नहीं आता। देखा आपने, जनरल केस समझ गए, पर हम तो भी पर्टिकुलर कर रहे हैं, वही लौटते हैं। तो 2, 2 कर सकते हैं। ठीक है, अगेन 2 रख लिया तो यहाँ 4 रखेंगे। आप इसको पता है कैसे सोचिए, इसका मल्टीपल है क्या यहाँ पे, तभी ये डिवाइड करेगा इसको।
अगर मैं कहता हूं कि y डिवाइड होगा x से, इसका मतलब x की टेबल में आता है क्या भाई? बस ये सोचना है। तो चलिए अब तो बुद्धि आ गई आपके पास। तो 2,6 है। 3, क्या होगा? 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3,3 है। और क्या होगा? 3,6 है। और बताइए, देखिए 4,4 होगा, बस 5,5, क्योंकि बस 5 के बाद आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 6 से ज्यादा आप जा ही नहीं सकते। और लास्ट होगा 6,6। समझ गए? इस पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या करना है? रिलेशन आर को देखना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखिए, आपको पता है कि अगर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं तो ए कॉमा ए टाइप के सभी, सुनिए मेरी बात को, इस वर्ड का बहुत अर्थ है, ये वर्ड बहुत कीमती है यहां पे। सभी, ठीक है? ऑल एलिमेंट्स, ऑल 1,1 इज देयर, टिक। 2,2 टिक, 3,3 टिक, 4,4 5,5 6,6 सभी हैं। सो वी से द रिलेशन इज रिफ्लेक्सेस एज ए कॉमा ऑल a comma a belongs to R where a belongs to the set A। हाँ, ए को ही तो बिलोंग करता है, तो सभी बिलोंग करते हैं, तो रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है। अब मैं थोड़ा टिक करके चल रहा हूं, आई एम सेविंग माई टाइम नाउ। यू अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू राइट, है ना? सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अब देखिए 1,2 बिलोंग करता है, बट बट 2,1 नहीं बिलोंग कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई, क्योंकि 1 डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे? रिलेशन कैसी है? नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन कैसी है? नॉट सिमेट्रिक। ओके, लास्ट करते हैं, ट्रांजिटिव करते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव के लिए आप थोड़ा सा सोचिए। एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब है? जब a कॉमा बी है और b कॉमा सी है। तो पहले देखिए 1,2 है और 2,4 है, तो क्या 1,4 मौजूद है? देखिए, ध्यान से देखिए, 1,2 है, 2,4 है, तो क्या 1,4 मौजूद है? हाँ होगा। अरे यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, है तो ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 2,6 है, 6,6 है, तो क्या 2,6 है? अरे है, ऑब्वियसली। 2,2 है, 2,6 है, तो क्या 2,6 है? हाँ है। 3,3 है, 3,6 है। अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे, आप इसको ऐसे सोचिए, हमने कहा a कॉमा बी, इसका मतलब कि b इज डिविजिबल बाय a। ध्यान से सोचिएगा, है ना? मैं जनरल केस में जाके समझा रहा हूं इसको। b कॉमा सी है, इसका मतलब c इज डिविजिबल बाय a। तो अगर मैं ये लिखता हूं कि a कॉमा सी, तो सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, माफ कीजिएगा, मिस कर गया, सॉरी इसके लिए। सी इज डिविजिबल बाय बी होगा, तो बी जो है वो ए से डिवाइड हो जाता है। तो अगर बी ए से डिवाइड हो जाता है, बी ए से डिवाइड हो जाता है, तो बी जो है वो कोई मल्टीपल है ए का। बी जो है वो कोई मल्टीपल है ए का। और अगर सी डिवाइड हो जाता है बी से, तो सी जो है वो कोई मल्टीपल है किसका? हाँ, सी जो है वो कोई मल्टीपल है बी का। करेक्ट। अब मुझे ये फाइंड करना है कि सी कोई मल्टीपल है ए का, तभी तो सी डिविजिबल होगा ए से। अरे 6 डिवाइड होता है 3 से, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ना। तो मैं कह रहा हूं कि ऑब्वियसली ए में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो सी बना होगा। तो वही मैं लिख रहा हूं, ए में कुछ मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं सी इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स ए? ध्यान से देखिए, लिख सकता हूं। बी को रिप्लेस कर दीजिए यहां पे, ध्यान से देखिए, बी को रिप्लेस करिए, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एम टाइम्स के ए। तो एम टाइम्स के ए को मैं लैम्डा लिख सकता हूं। सो सी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। C is a multiple of A. Sorry, yeah. So C is divisible by A, obviously, because C is a multiple of A. C एक ही टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली C A से डिवाइड हो जाता होगा, क्योंकि वो एक ही टेबल में आता है। जैसे 15 3 की टेबल में आता है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता होगा। सही बात है कि नहीं? तो C is, तो this implies, ये लिख दीजिएगा आप ऐसे, this belongs to the relation R, and hence we can say that this is a transitive relation। समझ गए बात को? ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे अब। एक बार इस वीडियो को मैं रिपीट नहीं करता हूँ, आई डोंट डू दैट। आपको मैं फर्स्ट टाइम में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो यू जस्ट गो एंड लिसन इट अगेन, ओके? अच्छा, फोर्थ पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज दिस। अब ध्यान से समझिए, ये हमसे कह रहा है कि रिलेशन आर जो है ये एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर मैं इसे जनरल केस में ही करूंगा, अच्छा थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, मैं इसे जनरल केस में क्यों करना चाहता हूं?
क्योंकि दिस z इज इंफिनिट, नो देयर इज नो लिमिट फॉर इंटीजर्स। आपको रोका थोड़ी है उसने कोई कंडीशन लगा के, सो इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सो वी नीड टू फाइंड अ जनरल वे ऑफ डूइंग इट। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट नाउ। तो सबसे पहले भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव यू नो दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब ध्यान से देखिए, a कॉमा a का मतलब है a माइनस a विच इज इक्वल टू जीरो। इज जीरो एन इंटीजर? यस। तो मैंने पहले ही लिख दिया, लेट a comma a is an element, okay, where a belongs to a set of integers। ऑब्वियसली आपको इंटीजर के सेट में ही बात करनी है। तो a माइनस ए क्या हुआ? रिलेशन r क्या होती है? रिलेशन r कहती है बेटा कि क्या x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। तो a माइनस ए क्या होता है? जीरो। जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर, जीरो तो बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन r, हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं बस टिक लगाऊंगा, हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सही हो गया। आप सिमेट्रिक देखते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक को चेक करने के लिए यू नीड टू सी a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। ओके, सो a कॉमा b बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b इज सम इंटीजर से k, any integer, it is any integer k, obviously because a minus b is an integer where k is an integer। oh sorry, I cannot write there, I just remember now, k belongs to integers। okay, तो अगर मुझे ये करना है, just give me a moment बेटा। ओके, सो अगर मुझे ये लिखना है तो b माइनस ए क्या होगा? इट विल बी माइनस के। अगेन माइनस के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अरे क्या चेंज हो जाता है? के इंटीजर है ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। माइनस के पॉजिटिव निगेटिव ही होगा, होगा तो भी इंटीजर। सो वी कैन से दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन r। दिस इंप्लाइज द रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज द रिलेशन इज सिमेट्रिक। समझ गए? रिफ्लेक्सिव समझ गए, सिमेट्रिक समझ गए, क्या रह गया? ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव समझते हैं। एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होती है? जब a कॉमा बी हो मौजूद, मौजूद, b कॉमा सी हो मौजूद, मौजूद, तब a कॉमा सी को होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो अगर a कॉमा बी हम कहते हैं बिलोंग्स टू द रिलेशन r, दिस इंप्लाइज a माइनस बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, इज इक्वल टू k होगा, पर होगा तो एक इंटीजर। सही, लेट इट इज इक्वल टू इंटीजर से z1। ठीक है, ओके, इट्स इंटीजर। ओके, b कॉमा सी बिलोंग्स टू द सेट r, तो फिर b माइनस सी क्या होगा? कोई इंटीजर ही होगा, z2। अच्छा, व्हाट इज z1 प्लस z2? व्हाट इज इंटीजर प्लस इंटीजर? इट इज एन इंटीजर, है ना, इट्स एन इंटीजर, सो z3 ऑल्सो इज एन इंटीजर। सही है, ओके, सो इफ आई एड दिस, what we will get? a minus c। so a minus c is what? a minus c is an integer, because we know that integer plus integer is integer, so a minus c belongs to the set of integers, which is okay। so अगर a comma b belong करेगा, b comma c करेगा, तो this is following that x minus y, you understand what is x minus y means? It means that you are getting this difference as an integer। yes, it's an integer, it's always an integer। so we can say that a comma c belongs to the relation r because it satisfies the condition for the relation r, which is that x minus y should be an integer, and we are saying that x minus y is an integer। now you understand everything, you should actually। so this implies the relation is transitive also। टिक टिक। so अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ which you will study later on कि अगर कोई relation reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव होती है तो इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बाद में हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर दिस वीडियो। सुपर, लेट्स डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। ए सभी ह्यूमन बींग्स को ले लिया, मेल फीमेल सब को ले लिया, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ओके, हमें पता करना है कि जो पहला वाला पार्ट है, ए पार्ट, इज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अच्छा, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? अब थोड़ा मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा, सुनते रहिएगा। रिफ्लेक्सिव, a comma a belongs to r, yes। x and y work at the same place, so a comma a and a work at the same place, it's okay, no? a and a work at the same place, yes।
व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, they can work at because that's the same guy. So A comma A means both are the same person. They work at the same place. Yes, I myself and me work at the same place. Correct. Done. Okay. A comma B work at the same place. Then B comma A work at the same place. तो let's suppose कि आप एक दो आपका और आपके दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. तो वो और आप भी तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. नया क्या हो रहा है? कुछ नहीं. So A comma B belongs to R. You can say that B comma A also belongs to R. Okay. That's fine. So reflexive is there, symmetric is there. Okay. Transitive. आप और आपका एक दोस्त है, वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. वो दोस्त जो है उसका एक और दोस्त है, वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. तो इसका मतलब आप और उसका दोस्त जो है एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. यस, इफ A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then this implies that A comma C belongs to R, क्योंकि दोनों ही एक ही जगह पे काम करते होंगे. सही है ना? तो इट्स ट्रांजिटिव ऑल्सो. सो इट्स एक्चुअली ऑल थ्री. इट्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. ओके. X and Y live in the same locality. It's exactly the same question. Just repetition of the same concept. अगर मैं एक ही locality पे हूं तो मैं और मैं खुद एक ही locality में हूं. Yes, true, reflexive. मैं, माफ कीजिएगा, कलर चेंज करते हैं. मैं और मेरा दोस्त एक ही लोकेलिटी में है. क्या तो मेरा दोस्त और मैं एक ही लोकेलिटी में है? यस. ए कॉमा बी एक जगह पर है, तो क्या बी कॉमा ए भी एक ही जगह पर है? करेक्ट. यस. लास्ट नहीं बोलना, आप समझदार हो. आपका दोस्त, उसका दोस्त, फिर आप और उसका दोस्त, दोनों से बिल्कुल सही, एक ही जगह पे हुए. ओके. थर्ड पार्ट. एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. इसको समझना पड़ेगा बेटा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. आई एम जस्ट राइटिंग इट. एक मिनट रुक जाओ, वीडियो स्किप मत करना. ठीक है. एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. तो अगर मैं लिखता हूं एक्स कॉमा एक्स, तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता. हाउ इज इट पॉसिबल? मैं अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? सो नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. डन. समझ गए? ये आपको लिखना है. इसमें इसमें मैथ क्या है? लिखना है बस. स्टेटमेंट है, इंग्लिश लिखनी है. अच्छा. एक्स वाई का मतलब है एक्स इज टॉलर, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. करेक्ट. एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. यू गॉट इट. ओके. वाई कॉमा एक्स का मतलब होगा कि वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स. भाई ऐसा नहीं हो सकता. इसे ऐसे समझिए, आप अपने भाई से छोटे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका भाई आपसे छोटा है. उम्र में भी नहीं हो सकता, और उसमें भी नहीं हो सकता, हाइट में भी नहीं हो सकता, ठीक है, वेट में भी नहीं हो सकता. अगर आप उससे ज्यादा भारी हो तो आप भारी हो, वो भारी नहीं हो जाएगा आपसे. सही है. तो what is the point? What's the final statement? The final statement is pretty simple. It says that it is not possible. So it's not symmetric. समझ गए? Because this is not true. This y comma x does not belong to the relation R, which is saying that x is more than y. So y cannot be more than x. Not true. Not true. अच्छा, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x में y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x जो है वो y प्लस 7 है. अरे x जो है वो y से 7 बड़ा है, तो y अगर मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो x जो है वो 17 सेंटीमीटर. कोई बच्चा, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता इतना बड़ा. मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ. ओके. तो x की वैल्यू जो है वो y से 7 बड़ी है, और y कॉमा z होता तो क्या होता है? इसका मतलब कि y की वैल्यू x से 7 बड़ी है. सॉरी, z, माफ कीजिएगा. हाँ, y की वैल्यू z से 7 बड़ी है. सही है. तो x और z के बीच की रिलेशन देखनी है हमें. यही तो देखना होता है कि x कॉमा z बिलोंग करेगा कि नहीं, है ना? यही तो देखना होता है. तो हम क्या देखेंगे यहां से? देखिए बेटा, x को क्या लिख सकता हूं मैं? y को रिप्लेस कर दीजिए. इस y को यहां रख दीजिए, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां रख दीजिए. तो ये हो जाएगा z प्लस 7 प्लस 7. माफ कीजिए, मेरा 7 और z तो ऐसे मिक्स करते हैं जैसे पता नहीं क्या भी हो रहा है. ठीक है. तो z प्लस 14 हो जाएगा. तब x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, 7 नहीं होगा. रिलेशन r 7 पे लॉक करती है, 14 पे नहीं. तो फिर हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे दिस x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन r. यहां मुझे डज नॉट लगाना था. ठीक है. सो x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन r. यू गॉट इट नाउ? ठीक है. सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो.
सो दिस रिलेशन इज नीदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो कुछ भी नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अब आप बुद्धिमान हो और नहीं हो तो हो गए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक अगर एक्स वाई की वाइफ है तो एक्स कॉमा एक्स एक खुद अपनी वाइफ नहीं हो सकती, वो खुद से अपने में नहीं हो सकती, डन नहीं हो सकता। अगर एक्स वाइफ है वाई की तो वाई एक्स की वाइफ नहीं होगी, हस्बैंड होगा। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अगर एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की और वाई जेड की वाइफ है, ऐसा कैसे होता है? कभी सुना है कहीं रियल लाइफ में? नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता। सेम फादर के लिए कोई रिलेशन में ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ह्यूमन की जो रिलेशन होती है ना, ऑल ब्लड रिलेशंस और नॉर्मल रिलेशंस लाइक दिस है ना, रिलेटिव वाली, दे आर नेवर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, नहीं हो सकती, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनका, तो हटा दीजिए उनको। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती, सिमेट्रिक नहीं हो सकती और ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। हो सकती है क्या ऐसा कोई कॉर्नर केस है क्या? है तो कमेंट में बताइएगा मुझे कि मैं गलत तो नहीं बोल गया। टिल देन आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, very small short. I hope you have understood the gist of it. See, the problem is very simple, okay? You have to understand कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, बेसिक फंडा क्या है। अगर आपको वो चीज क्लियर है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आगे भी यही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं होता, यही बेसिक बात है। मैंने एक बोला है, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो मैं शब्द लेता हूँ बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और प्लीज वेबसाइट्स के सोल्यूशन को फॉलो मत करिए, अभी बहुत ही ज्यादा उनमें गलतियां मुझे दिख चुकी हैं, ठीक है? सो आई होप यू obviously not enjoyed, then it's okay, but if you have enjoyed, please do something so that I get the appreciation. And yeah, we'll see you in the next video. Take care.